नमस्ते बच्चों, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 जिसमें अपन पढ़ रहे थे वर्ण विचार। ठीक है, इसमें अपन ने पढ़ा था कि कौन वर्ण के कितने व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। व्यंजन होते हैं अपने स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उच्चारण के आधार पर कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, क वर्ग आपका कंठ से उच्चारित होता है, च वर्ग तालु से होता है, ट वर्ग मूर्धा से होता है, त वर्ग दांत से होता है और प वर्ग ओस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे ड और ढ में डिफरेंस पढ़ चुके थे कि ड और ढ को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका वायु प्रक्षेप, मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा के आधार पर। ठीक है, हवा जो है आपके मुख से किस प्रकार निकलती है उसके आधार पर जो आपकी वर्णमाला है उसमें वर्णों को व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, अल्प प्राण और महाप्राण। किसके आधार पे, हवा जो है मुख से आपके किस आधार पर निकलती है उसके आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, जिनका अल्प प्राण मतलब जो हवा है वो थोड़ी सी मात्रा में ही सांस अपनी रुकती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ वर्ण आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, आपको नीचे चार्ट दिया हुआ है 7th क्लास, ये रहा। ठीक है, उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और स्थानों के वर्णों के नाम। ठीक है, इसमें अब इन्होंने क्या कहा है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो करनी पड़ती है पर थोड़ी सी। ठीक है, और आपकी जो वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। इसमें अलावा जो आपके अंतस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं, आपके अल्प प्राण कहलाते हैं। क, घ, ढ, च, झ, न, ट, ड, ध, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल। ठीक है, अपनी वर्णमाला जो थी कहाँ गई, ये रही वर्णमाला। ठीक है, अगर अपन इसके ऊपर इस प्रकार से इसको डिनोट कर देते, डिनोट करना मतलब अपन इस तरीके से इसको डिवाइड कर देते तो अपने को याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। ठीक है, कि आपका पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है ना। तो जो विषम संख्या होती है, ठीक है, विषम मतलब जो आपके इवन ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर होता है 1, 3 और 5। ये आपके होते हैं हमेशा अल्प प्राण। क्या होते हैं, अल्प प्राण। इनको बोलने में क्या लगता है आपको, कम समय लग रहा है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, थर्ड और 5। जैसे क, घ, ढ, च, झ, झ, ट, ड, न, ण, त, द, न, प, ब, म। और आपका अंतस्थ वाली जो पूरी लाइन होती है वो क्या होती है, आपकी अल्प प्राण होती है। क्या होती है, ये अल्प प्राण होती है। ठीक है, अब आपके कौन से बचे, अलग कलर में डिफाइन कर देते हैं इसको। जैसे अपन ने यहां से ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अपने महाप्राण। ठीक है, महाप्राण व्यंजन, इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। हकार जैसी मतलब अपनी थकान नहीं आ जाती, थोड़ा सा थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिन वर्णों को बोलने में, तो उनको अपन क्या कहते हैं अपने लिए, उनको जो महाप्राण कहते हैं। महाप्राण मतलब जो आपकी श्वास है वो ज्यादा लंबी खींचती है। ठीक है, प्रत्येक जो वर्ग है उसका दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो, और उसमें व्यंजन आपके क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, श, 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 ह। ठीक है, अब अपन ने इवन नंबर को किस में डाला था, सॉरी ऑड नंबर में, अल्प प्राण में। ठीक है, विषम संख्या जो होती है आपकी अल्प प्राण में, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड हो रही वो महाप्राण में, मतलब ये सेकंड और आपका जो 4 है, और इसके अलावा ये जो है आपका ब्लू कलर में वो क्या है, महाप्राण है। क्या है, महाप्राण है। ठीक है, ये आपका महाप्राण है।
अगर आपको ऐसे याद करना है तो इसको ऐसे याद करो, ठीक है। क्या याद करना है? पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब जो अपनी वर्णमाला है उसका ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर कौन से? पहले, तीसरे और पांचवें। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन जो है यर, लव, वो आपके क्या है? अल्प प्राण है, ठीक है। और आपका ऊष्म व्यंजन जो है श, 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 इसके अलावा जो ऑड इवन नंबर है दूसरे और चौथे व्यंजन के पूरी लाइन ख, घ, छ, झ, ट, ढ, ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी क्या है? महाप्राण में आती है, ठीक है। ये तीनों लाइनें किस में आती है? अल्प प्राण में आती है। नेक्स्ट आते हैं अपन नेक्स्ट पे, नाद के आधार पर। नाद मतलब नाद के आधार पर व्यंजन के दो भेद। नाद मतलब घोषणा, ठीक है। घोष मतलब ये होता है घोषणा करना, मतलब नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र आपस में परस्पर कंपन होता है, ठीक है। आपका जो स्वर यंत्र है, ठीक है, सबके मुंह में एक स्वर यंत्र होता है। जब अलग अलग जगह से उच्चारण होता है तो आपने गले पे हाथ रखकर अगर आप देखोगे, महसूस करोगे, तो क्या होता है? विभिन्न भागों में क्या होता है? कंपन महसूस होता है। क्या होता है? कंपन महसूस होता है। इसको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोष वर्ण बोलते हैं, ठीक है। नाद के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो पे, घोष और अघोष। क्या होता है? घोष और अघोष, ठीक है। पहला होता है घोष। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में परस्पर कंपन होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क्या होता है? नाद मतलब, नाद मतलब स्वर यंत्र जो है अपना गले में, स्वर तंत्र जो है, इसके उच्चारण में, मतलब विभिन्न वर्णों का जब आप उच्चारण करते हो उनके स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। इसको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। जिस इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कंपन का आभास आपको होता है। घ, घ, ढ, झ, 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 ट, ठ, ड, ड, ट, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ठीक है। इसके अतिरिक्त स्वर वर्ण भी घोष होते हैं। जो आपके स्वर हैं वो भी क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। अब घोष वर्ण किसे कहेंगे? आपका जो इसके अंदर का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, कौन सा है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो वर्ण है, ठीक है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ण जो है वो आपके आप क्या होते हैं? हमेशा घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है आपके पूरे घोष वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण। कौन से वाले? ये वाले, ठीक है। ये जो है आपके तीनों क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। ये जो पीछे का जो पोर्शन है यर लव तक, वो क्या कहलाता है? आपका घोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? घोष वर्ण। घोष वर्ण मतलब इनको बोलने में स्वर तंत्र जो है अलग अलग जगह आपको क्या होता है? कंपन महसूस होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। घ, घ, ड, ढ, झ, झ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके आघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ हाथ रखोगे तो आपको क्या नहीं महसूस होगा? कंपन अगर आपको महसूस नहीं होता है तो उनको क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपके दोनों वर्ण होते हैं वर्णमाला के, पहला और दूसरा, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अघोष व्यंजन, सॉरी अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो व्यंजन है आपके वो क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसको अपन इस कलर में बताते हैं। जैसे ये जो है आपके क और प फ वाली जो लाइन है, ठीक है, क ख च छ ट ठ त थ प फ आदि, ठीक है। ये आपके क्या है? घोष अघोष व्यंजन है। क्यों? क्योंकि इनमें स्वर तंत्र में कोई कंपन हो ही नहीं रहा। आप देखो क ख घ क ख च छ ट ठ त थ प फ। अगर घ घ का आप बोलने जाओगे, ठीक है, घ घ ढ, तो इसमें वाइब्रेशन महसूस होगा। आप जब तक ये चीज बोल के नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जब तक आप इसको बोलते नहीं हो तब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, ठीक है, घोष कौन से होते हैं? पीछे के तीनों जो होते हैं आपके घोष हैं, आगे के जो दो वर्ण होते हैं वो सारे अघोष, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता उनको अघोष कहते हैं।
नेक्स्ट है उर्दू फारसी शब्दों के उच्चारण की दृष्टि से कुछ वर्णों को नीचे बिंदु लगाकर, जिसको बोलते हैं ना नुक्ता, ठीक है, उनको लिया गया, जैसे क कयामत, ख खरबूजा, ग गैरत, जुल्म, फ फौरन लिखने का भी प्रचलन है। इनमें फ का उच्चारण स्थान पर दंतोष्ट है, ठीक है। क ख ग क जीवा के मूल में गले से थोड़ा नीचे। आजकल हिंदी में क ख ग अक्षरों के नीचे बिंदु नहीं लगता, केवल ज और फ के नीचे बिंदु लगाने का चलन है, ठीक है। वैसे क ख ग के नीचे अपन बिंदु नहीं लगाते, खाली ज और फ जो होता है उन्हीं के नीचे नुक्ता लगाकर अपन क्या करते हैं, ये वर्ण लिखते हैं, ठीक है। जो उर्दू शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए हैं उनका जो उच्चारण स्थान है इसमें ज और फ जो है वो आपके दंतोष्ट है, मतलब कैसे लिखा जाता है, दंत और ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। वर्णों के उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के स्थानों के आधार पर व्यंजनों को 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। व्यंजन जो है इनके उच्चारण के स्थान पर जब बोला जाता है तो इनको 9 भागों में बांटा गया है। कौन से? कंठ, कंठ से कौन से बोले जाते हैं, पढ़ा था पहले अपन ने। कंठ यानी गला, अ आ क ख ग घ विसर्ग आदि, ये क्या है, कंठ है। तालु, तालु से कौन सा बोला जाता है, ई च छ ज झ श आदि। मूर्धा, मुख से री ट ठ ड ढ ण आदि, ये कौन से मूर्धन्य है। दांत, दांत से त थ द ध न ल और स। ओष्ठ यानी कि होठ से उ प फ ब भ म। कंठ और तालु, ठीक है, कंठ और तालु से क्या उनसे बोले जाते हैं, ए आई। कंठ और ओष्ठ से ओ आउ। दंत और ओष्ठ से व और मुख और नासिका से अनुस्वर, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, नासिकीय, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ दंत्य मूर्धन्य तालव्य, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क वर्ग को तो पढ़ा था, स्वर में कौन से, अ आ, तालु में ई, मूर्धा में री, दांत में कोई भी स्वर नहीं है, ओष्ठ में उ, कंठ और तालु से ए आई और कंठ ओष्ठ से ओ आउ बोले जाते हैं, ठीक है। ये बच्चों अपन को चित्र देके बताया गया, चित्र देके समझाया गया। क्या समझाया गया है कि कौन सी जो अपने जो स्वर तंत्र है कहाँ पे अपने को वाइब्रेशन होता है अपन बोलते हैं। जैसे ओष्ठ से रिलेटेड जब आप वर्ड बोलते हो, ठीक है, प वाली जो लाइन आप बोलते हो तो आपके जो होठ है वो वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, प फ ब भ म, ठीक है। जो जीभ है वो भी प पे टच कर, जो होठ है उनके ऊपर टच करती है। दांत से रिलेटेड है, ठीक है, दंत जो आपके वर्ण है उसके अंदर क्या होते हैं कि जो जीभ है वो दांत से टच करती है, जैसे त थ द ध न ल और स, ठीक है। मूर्धा के अंदर ट ठ ड ढ ण र श ड ड, ठीक है, ये आपके मूर्धन्य है। तालव्य, तालु से जो टच कर रहे हैं च छ झ झ ण य श, ठीक है। और विसर्ग आपके जितने भी हैं वो क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। क्या किए जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। इस चित्र से अपन ने काफी कुछ सीखा है। तो बच्चों अपन ने अभी क्या पढ़ा, वायु प्रक्षेप के आधार पर मुख से निकलने वाली श्वास के आधार पर कितने होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है, पहला और तीसरा और पांचवा, ठीक है। और जो आपके नंबर होते हैं वर्ण के वो हमेशा क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। य र लव आपके क्या है, इसके अंदर पूरी जो सीरीज है य र लव की जो लाइन है वो भी अल्पप्राण मानी जाती है। महाप्राण में आपके कौन से, इवन नंबर, इवन नंबर कौन सा है, दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वो क्या होता है आपका, हमेशा महाप्राण होता है। इसमें श श श सम्मिलित होता है। घोष के आधार पर, मतलब स्वर तंत्र जो वाइब्रेशन होता है उसके आधार पर कौन से होते हैं, लास्ट के तीनों जो व्यंजन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, घोष होते हैं। इसके अलावा य र लव भी आपका घोष में आता है। और पहला और दूसरा व्यंजन श से श वाली जो लाइन है आपकी श से श तक वो आपकी अघोष व्यंजन होती है, ठीक है। तो बच्चों इस चैप्टर को आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्लास अभी यही खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों आप जब तक इस चीज को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेसन को बार बार रिवाइंड करना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से याद नहीं होगा, आपको उस लेसन को पढ़ना भी पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा। आप खुद हाथ रख के देखिए कौन सी चीज कहाँ से उच्चारित हो रही, सही में वहां टच करती है या नहीं करती है अपनी जीभ, कंठ से वाइब्रेशन होता है या नहीं होता है, दांत पे आपकी जीभ लगती है या नहीं लगती है, ऐसा ही इसको दंतोष्ठ थोड़ा ही ना कहते हैं।
तो हर चीज क्या है आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू।